आज कमरे में एक अजीब सी खामोशी है। ना कोई ज्यादा आवाज, ना कोई हलचल, सिर्फ डेस्क पर पड़ा हुआ एक पुराना सा नोटबुक है जिसमें कुछ लिखा भी है और कुछ मिटा हुआ भी। मैं उसे खोलता हूं और हर सफा जैसे किसी अधूरी कहानी का हिस्सा लगता है। ये नोट सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये फीलिंग्स हैं जो कभी कंप्लीट नहीं हो सके। कुछ लाइंस बहुत क्लियर हैं, कुछ इतनी धुंधली के समझ नहीं आता कि लिखा क्या था या फील क्या हुआ था। मैं पेंसिल हाथ में लेता हूं लेकिन लिखने का मन नहीं करता। शायद कुछ बातें लिखने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ रह जाती हैं। विंडो के बाहर हल्का सा दिन ढल रहा है, रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अंदर का सीन वैसा ही स्टैटिक है, जैसे वक्त ने यहाँ रुकने का फैसला कर लिया हो। मुझे वो लम्हा याद आता है जब सब कुछ नेचुरली फ्लो में थे, जब अल्फाज आसानी से निकल जाते थे, जब फीलिंग्स हैवी नहीं होती थी। आज हर सोच थोड़ी सी उलझी हुई लगती है। नोटबुक के एक पेज पर लिखा है सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके नीचे एक लाइन कट की हुई है। शायद उस वक्त भी यकीन अधूरा था। मैं सोचता हूं कि जिंदगी भी इसी नोटबुक की तरह होती है। कुछ पेजेस क्लीन, कुछ मैसी और कुछ ऐसे जो हम कभी दोबारा देखना नहीं चाहते। फोन साइड पर साइलेंट पड़ा है, ना कोई मैसेज, ना कोई कॉल, बस एक स्टिलनेस है जो धीरे धीरे अंदर तक उतर रही है। म्यूजिक प्ले होता है, सॉफ्ट लोफाई बीट्स, हर बीट जैसे किसी पुरानी याद को टच कर रही हो। मैं आंखें बंद करता हूं और सिर्फ सुनता हूं। कभी कभी लगता है कि हम सब अपनी अपनी स्टोरीज लिख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी स्टोरी पूरी नहीं होती है। रोताने कुछ ना कुछ छूट जाता है। मैं नोटबुक बंद कर देता हूँ, उस पर हल्की सी धूल जम चुकी है, जैसे वक्त भी इसे भूल गया हो। और मैं समझ जाता हूँ कि कुछ नोट्स कभी कंप्लीट नहीं होते, वो सिर्फ बिखरे हुए रहते हैं यादों की तरह।